नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात यानी गणित की क्लास में। अनुपात समानुपात में अपने पढ़ा अनुपात यानी बंटवारा। आज अपने तृतीय अनुपाती चतुर्थ अनुपाती याद करेंगे। जैसे अनुपात अनुपात का चिन्ह होता है ये, और समानुपात का चिन्ह होता है ये 4 बिंदु यानी समानुपात। जैसे 18 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात करो। इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट सेकंड तृतीय और ये चतुर्थ, यानी चतुर्थ अनुपाती के अंदर क्या होता है, बाह्य पदों का गुण। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाहर वाले पद कौन से होंगे, ये यानी पहला और चौथा, और मध्य पदों का दूसरा और तीसरा। अब अपने पास दे रखा है बाह्य पदों का गुणा, तो बाहर वाले पद कौन से होंगे, 18 इंटू एक्स। बाहर वाले पद कौन से होंगे, 18 इंटू एक्स बराबर मध्य पदों का गुणा। मध्य वाले पद कौन से होंगे, 12 इंटू 21, यानी ये मध्य वाले पद हो गए और ये हो गए बाहर वाले पद, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। जब चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं तो अपने क्या करते हैं, बाहर पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाहर वाले पद है 18 इंटू एक्स और मध्य वाले पद है 12 इंटू 21, यानी x बराबर 12 इंटू 21 बटा में ये जो संख्या है 18। अब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 3 चौके 12 और 3 छिके 18। अब फिर ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये 3 से ये 21 विभाजित हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 साते 21, 7 बार। तो x का मान अपने पास आ गया 2 बच गए ऊपर और इधर बचा है 7, यानी x बराबर अपने पास आ गया 7 दूनी 14। ये क्या हुआ, x का मान यानी चतुर्थ अनुपाती का मान आ गया 14। अगर तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती अगर पूछे तो अपने कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तृतीय पूछे तब भी और चतुर्थ पूछे तब भी। चतुर्थ पूछे तो अपने को पता ही है कि चौथा है, यानी चौथे नंबर पर x आ रहा है तो अपने चतुर्थ अनुपाती ही पूछा है। तृतीय नंबर पे x आ रहा है तो अपने तृतीय अनुपाती ही पूछा है। तो तृतीय या चतुर्थ अनुपाती पूछे तो अपने फार्मूला क्या लगाएंगे, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुण।
जैसे अपने पास रकम दे दी, जैसे 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49 में x का मान याद करो। तो अपने क्या करें, जैसे बस फार्मूला तो वही है, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का। बाहर वाले पद कौन से हैं? 36 इंटू 49 बराबर मध्य वाले पद x और x इंटू x। x इंटू एक्स यानी x की स्क्वायर बराबर 36 इंटू 49। 36 इंटू 49, 36 इंटू 49 x बराबर, ये जो स्क्वायर है ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अपने यहाँ अंडर रूट लगा दें, यानी ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर ये 36 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2 टुकड़े। 6 इंटू 6 इंटू इस 49 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2। 7 इंटू 7 अंडर रूट x बराबर। अगर अपने ये अंडर रूट हटाना है तो अपने क्या करेंगे, इनमें से सिंगल सिंगल अक्सर ले लेंगे, यानी एक 6 ले लिया और एक ले लिया 7। x बराबर 6 इंटू 7, इधर लिख देते हैं x बराबर 6 इंटू 7, अंडर रूट हट गया। अब x बराबर 7 छिके 42, यानी x का मान आ गया 42, यानी इस x का मान आ गया 42। या अपने लिख सकते हैं 6 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, या 7 यहाँ लिख दो या 6 यहाँ लिख दो, यानी x का मान आ गया 42। ये तो था इस टाइप का हल। अगर अपने पास दो संख्या दे रखी हो 16 और 40 का तृतीयानुपाती पूछे, तो एक तो अपने इस तरह हल कर सकते हैं, यानी 16 इंटू 16 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात x। एक तो अपने इस तरह इस संख्या को, यानी 16 और 40 का अगर तृतीय अनुपाती पूछे तो अपने एक तो इस तरह हल कर सकते हैं, ये संख्या बन गई अपने पास 16 अनुपात 40 और समानुपात 40 अनुपात x। अब वही फार्मूला, जैसे बाहरी पदों का गुणा 16 इंटू एक्स, बाहर वाले पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। एक तो इस तरह हल कर सकते हैं अपने, यानी x बराबर 40 इंटू 40 बटा में 16। अब ये जो संख्या कट रही है तो अपने काट लेते हैं, जैसे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40,
दो एकम दो और 20 दूना 40। ये आ गया x बराबर 100। तृतीयानुपाती आ गया x बराबर 100। या इसको इस तरह हल कर सकते हैं, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो अपने पास पहली संख्या कौन सी है 16 बराबर दूसरी संख्या है 40, इसकी की स्क्वायर। अब 40 इंटू 40 बटा में क्या लगा देंगे, ये बराबर वाली संख्या है, बटा में लाएंगे तो 16 वो वहीं आ जाता है, उसी तरह हल हो जाता है। यानी अपने इस तरह भी हल कर सकते हैं और इस तरह भी हल कर सकते हैं। अब वो संख्या बन गई, अब इसको काट देते हैं, यानी 8 दूनी 16 और 8 पाँचे 40, दो एकम दो और 20 दूना 40, यानी 20 पाँचे 100। ये आ गई तृतीयानुपाती। अपने दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं, या तो इस तरह भी हल कर सकते हैं इसको और इस तरह भी हल कर सकते हैं। अगर दो संख्या दी हो तो अपने इस तरह हल करेंगे या इस तरह भी, यानी दोनों तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये तो वो फार्मूला है, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये तो इस सूत्र के आधार पर गुण हल किया गया है और ये इस सूत्र के आधार पर हल किया गया। जब दो संख्या दी गई हो तो अपने, यानी इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो संख्या दी गई है या तृतीयानुपाती पूछे तो अपने क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या अपने पास है 40 और पहली संख्या है 16, यानी 16 बराबर 40 की स्क्वायर बटा, अब ये बराबर का चिन्ह है, हटाने के लिए इस 40 की स्क्वायर बटा में 16 कर देंगे, यानी पहली संख्या। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा में पहली संख्या, यानी इतना ही फार्मूला बन सकता है ये, यानी सेकंड स्क्वायर बटा में फर्स्ट, ये इतना ही। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, यानी तृतीयानुपाती पूछे दो संख्याएं दी गई हो तो अपने सीधा ही हल कर सकते हैं। ये तो था तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, और चतुर्थ अनुपाती तो अपने उस तरह कर ही सकते हैं। जैसे 8 अनुपात x समानुपात 48 अनुपात 36 हो तो x का मान। अब इसमें क्या है, सेकंड का मान पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बस फार्मूला तो एक ही लगेगा, जैसे बाहरी पदों का गुणा 8 इंटू 36, मध्य पदों का गुणा x इंटू 48, x इंटू 48 48।
अब x बराबर 8 इंटू 36/48। अब ये संख्या काट लें, 8 एकम 8 और 8 छिके 48, 6 एकम 6 और 6 को 36, यानी x का मान आ गया 6। मध्य पदों का गुणा बराबर बाहरी पदों का गुणा। ये बाहर वाले पद हो गए अपने पास 8 इंटू 36 और मध्य वाले पद हो गए x इंटू 48। तो x इंटू 48 यानी x यहाँ रख दिया आपने बराबर 8 इंटू 36 बटा में x यहाँ रख दिया तो 48 इस बटा में लगा दिया। अब यह संख्या कट रही थी तो अपने काट दिया। अपने इसको इस तरह भी काट सकते हैं, जैसे 8 इंटू 36 बटा में 48, 12 एकम 12, 12 दूना 36 और 12 चौके 48, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी ऊपर 2 और 3 बच गया बराबर 6, यानी x का मान आ गया 6। अपने इसी आधार पे भी कर सकते हैं, जैसे सेकंड पूछे यानी द्वितीय अनुपाती पूछे तो भी अपने इस तरह कर सकते हैं, तृतीय अनुपाती पूछे तो भी एक ही फार्मूला रहेगा, चतुर्थ अनुपाती पूछे तो भी एक फार्मूला। अगर तृतीय अनुपाती 2 अंक दे रखे हो तो अपने सीधा ही सेकंड स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा है पहली संख्या बराबर ये आ जाएगा तृतीय अनुपाती। x अनुपात 81 समानुपात 4 अनुपात x, तो x का मान अब इसमें क्या है कि बाहर वाली दोनों संख्या x x दे दी, तो अपने क्या करेंगे, बाहरी पदों का गुणा यानी x इंटू x बराबर मध्य पदों का गुणा 81 इंटू 4। x को x से गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे x की स्क्वायर, ये आ गया 81 इंटू 4। अब अपने ये x को सीधा लिख दिया, x को स्क्वायर हटाने के लिए ये 81 इंटू 4, इसके अंडर रूट लगा दिया, इधर सामने वाली संख्या पर क्या लगा दिया अंडर रूट। x बराबर 81 के कितने टुकड़े हो रहे हैं 9 इंटू 9, 81, 4 के 2 इंटू 2। अब अपने ये अंडर रूट हटाना है तो अपने क्या करेंगे, इन जोड़ों में से सिंगल सिंगल संख्या ले लेंगे। इस जोड़े में से ये संख्या ले ली 2 और इस संख्या में से ले ली 2। x बराबर अपने पास आ गया, x बराबर 9 इंटू 2 यानी 18। एक x का मान आ गया 18, एक x का मान आ गया 18। तो ये अपने पास है, इस x का मान है आ गया, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाहर वाले पद थे अपने पास x और इधर भी x, तो x इंटू x, मध्य वाले पद थे 81 इंटू 4, तो अपने x इंटू x को गुणा किया तो x की स्क्वायर बराबर 81 इंटू 4। x की स्क्वायर हटाने के लिए अपने अंडर रूट लगा दिया, 81 इंटू 4 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। अब x बराबर इस या तो 81 इंटू 4 को गुणा कर लो और फिर इसके टुकड़े कर लो, और या सीधा ही 81 के टुकड़े अपने
पता है अपने को निम्न 81, यानी 9 का ये वर्ग है। तो 9 के 2 टुकड़े कर लिए, 81 के 2 टुकड़े कर लिए, 9 इंटू 9, और इस 4 के 2 टुकड़े 2 इंटू 2। तो अपने को पता है ये वर्गमूल जो होता है अंडर रूट हटाना होता है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, इन दो दो संख्याओं में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यानी इन जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाली 9, और इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल ली 2। x बराबर 9 इंटू 2, यानी x का मान आ गया 9 दूनी 18। इस x का मान आ गया 18 और इस x का मान भी 18, यानी अपने x का मान लिख सकते हैं, यहाँ भी 18 लिखेंगे और यहाँ भी 18 लिखेंगे। एक होता है मिश्र अनुपाती, यानी मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात अब अपने पास दे रखी है 3:5, 3:5, 5:2, 7:3 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात याद करो। मिश्र अनुपात का मतलब होता है एक ही अनुपात ज्ञात करना, यानी तीनों अनुपातों का एक ही अनुपात बनाना। तो अपने एक ही अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो अनुपात दे रखे हैं इनको क्या करेंगे, अनुपातों को बटा में लिखेंगे। पहले तो इनको क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे, यानी 3:5 को क्या लिखेंगे अपने 3/5, और 5:2 को क्या लिखेंगे 5/2, और 7:3 को लिखेंगे 7/3। ये तो अपने लिख लिया। अब क्या है, बटा में लिखने के बाद में गुणा करेंगे। बटा में लिखने के बाद में गुणा, 3/5 इंटू 5/2 इंटू 7/3। अब इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। 5 3 15, 15 7 105। नीचे वाली संख्या को 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। अब ये संख्या अगर कट रही तो काट लो, यानी पीछे 0 है इधर 5 है, ये यानी 5 से कटेगी। 21 5 105 और 5 छिक्का 30। अब ये और कट रही है, देख लो 3 7 21, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी 3/2। तो अपने मिश्र अनुपात आएगा इसका 3:2, यानी 3:5, 5:2, 7:3 का मिश्र अनुपात आएगा 3:2। मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, पहले तो जो अनुपात दिए होते हैं उन अनुपातों को क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं। जैसे अपने 3:5 को क्या लिखा 3/5, 5:2 को क्या लिखा 5/2, 7:3 को 7/3। अब क्या बारे में बोला कि अनुपातों को बटा में लिखने के बाद में गुणा करते हैं। बटा में लिखने के बाद में आपस में गुणा करते हैं। अब इनको क्या किया आपने, गुणा किया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा।
3 इंटू 5 यानी 5 दिए 15, 15 इंटू 7 यानी 15 7 दिए 105, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। अब ये संख्या कट रही थी, 5 से 21 पांजा 105 और 5 से 6 पांजा 30। अब ये नीचे बच गया 6, ऊपर बच गया 21, 21 को फिर 3 से काट दिया, 3 साते 21, 3 साते 21, तो ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया इसमें 2, तो 7 अनुपात 2 क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया, यानी मिश्र अनुपात आ गया, मिश्र अनुपात, मिश्रानुपात आ गया, 7 अनुपात 2 ये आ गया इसका मिश्र अनुपात। अगर अपने पास दे रखी हो ए अनुपात बी को अपने क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9, और सी और डी, सी अनुपात डी को दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4, 3/4। अब ये जो बटा वाली संख्या होती है, इन संख्याओं को अपने हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम से गुणा करते हैं। पहले नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और फिर भिन्न के साथ गुणा करते हैं, क्योंकि बटा वाली संख्या हटानी है अपने। तो पहले इन 2 और 8 का लघुत्तम लिया, यानी लेस है, क्या आया 8, लेस है कितना आया 8, लेके देख लो 2 और 8 यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लघुत्तम आया 8, लेस है आ गया 8। अब 8 को इस संख्या से भी गुणा करेंगे, यानी 1/2 से भी गुणा करेंगे 8 को, और 3/8 से भी गुणा करेंगे 8 को। अब ये 2 से 8 कट रहा है, यानी 4 दूनी 8, और 8 से ये 8 सीधा ही कैंसिल। अब ए अनुपात बी का मान आ गया 4 एकम 4, 4 अनुपात 3, ये आ गया ए अनुपात बी का मान। इसी तरह अपने बी और सी का, इस 3 और 9 का लेस है, 3 और 9 का लेस है, ले लेते हैं अपने, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका लेस आया 3 इंटू 3 यानी 9, ऐसा आया 9, 1/3 इंटू 9 अनुपात बराबर 5/9 इंटू 9। अब ये 3 से काट लो, 3 तिया 9, बी सी अनुपात बराबर 3, 9 से 9 अनुपात 5, ये आ गया 3 अनुपात 5, इसका लेस है 9, और सी और डी का लेस है 6 और 4 का लेस है, 6 और 4 का लेस आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, सी और इसका लेस आ गया, लेस कितना आया 12।
लेस आ गया इसका 12। और अब सी और डी का अनुपात अपने पास दे रखा है 5/6 इंटू लेस से गुणा करना है अनुपात 3/4 लेस से फिर 12 से गुणा। अब 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12। सी और डी का अनुपात आ गया 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिया 9। ये आ गया अपने पास अनुपात। ए और बी का अनुपात आ गया 4/3, बी और सी का अनुपात आ गया 3/4 और सी और डी का अनुपात आ गया 9/10/9। अब अपने क्या है, इनको सीरीज वाइज लिखना है। सीरीज वाइज लिखने के लिए जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान दे रखा है अपने पास 4/3, बी सी का मान दे रखा है 3/5, बी का 3, सी का 5। सी और डी का अनुपात दे रखा है 10/9, सी का अनुपात 10, डी का अनुपात दे रखा है 9। अब इसमें क्या करेंगे अपने, ये 3 के आगे जगह बची है, यहाँ पे 3 को आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ 5 के आगे इस 5 को यहाँ बढ़ा देते हैं, इधर 3 को बढ़ा देते हैं, इधर ये 2 जगह बची है 10 के आगे, 10 को इधर बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया। अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 4 तिये 12, 12 ढाया 120, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 9 ढाई 90, 5 3 इंटू 5 यानी 5 तिये 15, 15 ढाया 150, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15 नीमा 135। अब ये संख्या देखो किससे विभाजित हो रही है, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 24 पांजा 120 और ये 18 पांजो 90 और ये 30 पांजा 150 और ये 5 दूनी 10 और 5 7 27 पांजा 135। अब ये आगे विभाजित हो रही है क्या, देखो 3 के पहाड़े, हाँ 3 के पहाड़े से हो रही है। 3 8 24, 3 छिका 18, 3 ढाई 30 और 3 नीमा 27। अपने ए बी सी डी का मान आ गया, ए बी सी डी का अनुपात आ गया, ए का अनुपात कितना है 8 और बी का अनुपात 6, सी का अनुपात 10 और डी का अनुपात 9। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया अपने पास 8/6/10/9। जैसे अपने पास बटा में जो संख्याएं दे रखी होती हैं तो उनको पहले एलसीएम लिया जाता है, लैस यानी लघुत्तम समावर्त्य, और लैस लेने के बाद में इन संख्याओं की बटा वाली संख्या हटाने के लिए क्या करते हैं, इन एलसीएम से गुणा करते हैं। अपने क्या किया, 1/2 को अनुपात 3/8 का, इनका नीचे वाली संख्या 2 और 8 का क्या किया अपने लैसे लिया, लैसे लेने के बाद में 1/2 के साथ लैसे से गुणा किया यानी 8 का गुणा किया, अनुपात 3/8 के साथ 8 का फिर गुणा किया। ये गुणा करने के बाद में अपने पास 4/3 यानी ये अनुपात आ गया, यानी सरल अनुपात आ गया। इसी तरह यानी 1/3 अनुपात 5/9 का, 3 और 9 का लैसे लिए यानी एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद में अपने इनको 9 से क्या किया, गुणा किया। 1/3 को 9 से गुणा किया और 5/9 को 9 से गुणा किया, तो अपने पास है 3/5 अनुपात आ गया। इसी तरह सी और डी का अनुपात 5/6 अनुपात 3/4 अपने पास बटा में दे रखा था, तो बटा वाली संख्या हटाने के लिए अपने एलसीएम से फिर गुणा किया,
नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया 6 और 4 का एलसीएम आया 12। 12 को 5/6 से गुणा किया और 3/4 से भी गुणा किया, तो अपने पास सी और डी का अनुपात आ गया 10:9। अब अपने अनुपात को क्या है, ए बी सी डी में क्रम वाइज नीचे लिखा। लिखने के बाद में इनका आपस में क्या किया, गुणा किया। गुणा करने के बाद में अपने पास अनुपात आया, ए बी सी डी का अनुपात आया 8:6:10:9। ये तो था अनुपात, समानुपात, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और मिश्र अनुपात। और बटा वाले जो अनुपात दिए होते हैं उनको हल करना। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल की सुबह नई क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद।